नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आरएस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से मैं रजनीकांत आपको हर तरह के से कुछ नया सिखाने का प्रयास रहता है और उसी के साथ, उसी ललक के साथ मैं आपके सामने आता हूं। जैसा कि आप देखे हैं, जिस हिसाब से चैनल का क्रिएशन मैंने किया है, आज तक मैं किसी प्रकार का एडिटिंग नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे सिर्फ आपको सिखाना है। वो चाहे किसी भी तरीके से मैं सिखाऊं, क्योंकि सिखाने का जिसको ललक होता है वो किसी प्रकार का फैशन में नहीं जाता। इसलिए आप डायरेक्ट हमारे वीडियो को देखें, समझें और जहां समझ में नहीं आता मेरे फ्रेंड कमेंट करें। इस इंग्लिश के चैप्टर को जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसके और भी बहुत सारे प्रीवियस चैप्टर हैं जिसे आपको पहले वाले वीडियो देखने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको ये समझ में आएंगे। क्योंकि मैं एक्सरसाइज में आ गया हूं मेरे फ्रेंड, और एक्सरसाइज में आने के बाद उसको पहले चैप्टर, पहले उसकी स्टोरी समझनी पड़ती है, तब जाकर के आप समझ पाएंगे। इसलिए आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5, ये पांचों पार्ट को आपको पहले देखने पड़ेंगे, तब जाकर के आप ये सारी चीज बना पाएंगे और समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं शुरू करता हूं ज्यादा समय न लेते हुए। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं मेरे फ्रेंड कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ड्स। सुइटेबल वर्ड्स इसलिए मैंने लिखे मेरे फ्रेंड्स, काफी जगह छोटा है और काफी बातें बतानी है आपको, इसलिए मैं शॉर्टकट में मैंने लिख दिया हूं। जहां तक आप देख रहे होंगे, P फॉर प्रोनाउन, D फॉर डिटरमाइनर, SC फॉर सेंटेंस कनेक्टर, S फॉर सबऑर्डिनेटर्स, I फॉर इंटेंसिफायर, QW फॉर क्वेश्चन वर्ड। ये सारे चीजों से आपको इसको फिलअप करना है। तो आपको मैंने बताया ना, जब तक आप कहानी नहीं पढ़ेंगे तो आपको करेक्टर का पता ही नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार के मेरे फ्रेंड्स, ये जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूं, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और आपको बनाना है इस तरह के और भी बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं, बहुत सारे किताब की हेल्प लेकर के। ये सारे चीज आपको बहुत मदद देगा, बहुत मदद, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूं मेरे फ्रेंड कि इंग्लिश को बेसिक से सीखना है। बेसिक, हमें अपना नींव, अपना जो जड़ होता है उसको मजबूत करना है, फिर चाहे जितनी मंजिलें आप खड़ा कर लें। इसलिए आपको बेसिक का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेंटेंस नंबर 1 है, आर यू गोइंग टू बाय डैश बुक्स। डैश बुक्स है ना, ब्रैकेट में दीज ऑल है। अब देखिए, आपको यह समझना है कि किसमें प्रोनाउन आएगा, कौन से खाली स्थान में प्रोनाउन आएगा, कौन से खाली स्थान में डिटरमाइनर्स आएगा, कौन से खाली स्थान में सबऑर्डिनेटर आएगा, कौन से खाली स्थान में सब माने सेंटेंस कनेक्टर आएगा, कौन से खाली स्थान में इंटेंसिफायर आएगा, और कौन से खाली स्थान में क्वेश्चन वर्ड आएंगे। ये सारे चीज को आपको पहचान करके फिलअप करना है ना। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, आर यू गोइंग टू बाय डैश बुक्स, ये कुछ जवाब दे रहा है, कुछ बोल रहा है कि क्या तुम किताब खरीदने जा रहे हो, है ना। तो इस तरीके के देखिएगा, दीज और ऑल। तो ये देखिए, आर यू गोइंग टू बाय दीज बुक्स, ऑल बुक्स। अब इसमें आपको सोचना है, यहां देखिए बुक्स प्लूरल फॉर्म है, दीज भी प्लूरल में आता, ऑल भी बुक्स। आर यू गोइंग टू बाय दीज बुक्स, आप संकेत भी कर सकते हैं किसी को कि ये सारे किताब तुम खरीदने जा रहे हो, या फिर क्वेश्चन कर सकते हैं, आर यू गोइंग टू बाय ऑल बुक्स, है ना। तो यहां पर आप क्या भरेंगे, क्या भरिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको भरना है, ये देखिए, दीज, ये सारे किताबें खरीदने जा रहे हो तुम, है ना। या एक्सेप्शन में आप ऑल भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, है ना। तो इस चीज को आप कोई भी लगा सकते हैं इस तरीके के हिसाब से, है ना। ये देखिए, इस जगह पर फिलअप होगा। अगला जो क्वेश्चन है, ही वॉज टायर्ड डैश ही वेंट होम, है ना। ही वॉज टायर्ड डैश ही वेंट होम, वो थक चुका था इसलिए वो घर चला गया। तो यहां पर देने बोला है आपको कि देयरफॉर और बिकॉज क्या होगा, ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही वेंट होम नहीं, यहां होगा देयरफॉर, कनेक्टर का काम करेगा।
ही वॉज टायर्ड देयरफॉर, वो थक गया था इसलिए वो घर चला गया। तो यहां पर आएगा देयरफॉर। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, हमें नजर गड़ा कर रखिए, ध्यान दीजिए। तीसरा जो क्वेश्चन है, माई सन्स हेल्थ इज डैश गुड, टू गुड, वेरी गुड। क्या है, मेरे लड़के का जो स्वास्थ्य है बहुत ही अच्छा है, तो वेरी गुड है ना, वेरी गुड आएगा। क्या आएगा, वेरी गुड होगा, वेरी भी फिलअप करना है। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, डू यू नो डैश ही वॉज, डू यू नो, क्या आप उसे जानते हैं, है क्या तुम जानते हो, डैश ही वॉज, हु ही वॉज, दैट ही वॉज। तो किसी भी आदमी में आप दैट नहीं लगाइए, किसी को क्वेश्चन वर्ड को लगाने के लिए हु ही वॉज, वो कौन था, क्या तुम जानते हो वो कौन था, हु ही वॉज, हु फिलअप होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड, ही गेव डैश एप्पल टू हिज सिस्टर। अब यहां पर आया है द हाफ, अब इसमें क्या फिलअप होगा, तो ध्यान दीजिए, ही गेव डैश एप्पल है ना, तो डैश एप्पल माने क्या होगा, ही गेव द एप्पल टू हिज सिस्टर, नहीं, ही गेव हाफ एप्पल टू हिज सिस्टर, है ना, ही गेव हाफ, है ना, क्वांटिटी का पता चल रहा है ना, ही गेव half apple to his, he gave half apple, he gave apple to his sister, है ना, तो हाफ दे दिए। सिक्स्थ नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान देना जरूरी है मेरे फ्रेंड्स। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, दिस इज द बुक डैश आई फाउंड यस्टरडे, यही वो बुक है जिसे मैंने कल पाया था। तो कहां से पाया था, वैसे यहां पर लिखा हुआ ब्रैकेट में विच दैट, आप किसी को इंडिकेट करेंगे, दिस इज द मैन तो हु हो जाएगा, दिस इज द बुक तो विच हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, विच, ध्यान दीजिएगा, विच आई फाउंड यस्टरडे, है ना, ध्यान दीजिए इसको, विच, दिस इज द बुक विच आई फाउंड यस्टरडे, है ना। नेक्स्ट है, ही वेंट टू अ क्लब, ही वेंट टू अ क्लब डैश ही हैड नो कंपनी। अच्छा, वो क्लब चला गया है, क्योंकि ब्रैकेट ही हैड नो कंपनी, उसका कोई कंपनी नहीं है ना, कोई माने साथी नहीं है, कंपनी माने साथी, है ना। तो दूसरा क्या है, देयरफॉर ही हैड नो कंपनी, बिकॉज ही हैड नो, ही वेंट टू क्लब, क्लब वो क्यों किया, क्योंकि उसका कोई साथी नहीं था। यहाँ क्या होगा, बिकॉज फिलअप करना है, ही वेंट टू अ क्लब बिकॉज ही हैड नो कंपनी, है ना, ध्यान समझ रहे हैं ना, दिक्कत हो बोलिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है 8वां नंबर, ही आस्क्ड मी डैश आई वाज इल इफ दैट। अब देखिए यहां पूछना है, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज इल, if I was ill, that I was ill, if, देखिएगा, he asked me if I was ill, क्या मैं बीमार हूं, है ना, क्या मैं बीमार हूं। इस तरह से सेंटेंस को कनेक्ट किया जा रहा है। मैं आपको ये सारे चीज बताए हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये सारे चीज आ रहे हैं सब जगह पे, है ना। और क्या आगे जाना है 9वां नंबर में, आई हैव रीड डैश नॉवेल्स, मच नॉवेल्स, मेनी नॉवेल्स। अब ध्यान दीजिएगा, जो काउंटेबल होता है उसमें मेनी लगता है, तो मेनी लगाना है, मेनी लगाना है, आई हैव रीड मेनी नॉवेल्स, है ना। नेक्स्ट क्या है, 10वां नंबर क्या है, आपको देखिए, द न्यूज इज डैश गुड टू बी ट्रू, जो समाचार मैंने पाया है लगभग वो सही है। तो यहां क्या होगा, द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू या टू गुड टू बी ट्रू, तो क्या होगा, गुड के आगे वेरी गुड, है ना, ध्यान दीजिएगा, वेरी गुड आएगा, है ना। अब क्या है 11वें नंबर में, डैश इज डैश बॉय दिस हु, तो क्या लिखाएगा, हु इज दिस बॉय, पहले हु आएगा, है ना, फिर जाकर के दिस आएगा। देखिए, हु इज दिस बॉय, ये कौन लड़का है ना, समझिए ध्यान से। 12 नंबर है, डैश सन्स आर डिसऑनेस्ट,
हिज सन्स आर डिसऑनेस्ट या बोथ सन्स आर डिसऑनेस्ट। किसी को संबोध कर रहे हैं कि जो उसका लड़का है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ ध्यान देना सन्स है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोथ होगा, बोथ, बोथ सन्स आर डिसऑनेस्ट, है ना, दोनों लड़के बेईमान हैं। अच्छा लास्ट जो है वो देखिए, डैश काउ इज डैश एनिमल। तो अब यहाँ पर फिल करना है आपको, क्या फिल करिएगा, हैं पहले क्या लिखेंगे, द काउ इज एन एनिमल कि एन काउ इज द एनिमल, तो यहाँ लिखिएगा द पहले में आएगा, यहाँ पर फिलअप कर देने कंफ्यूज होने के लिए, द काउ इज एन, ये वाला यहाँ आ जाएगा मेरे फ्रेंड, एन एनिमल, है ना। तो ये आपको मैंने एक परफॉर्मा, एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज के तौर पर मैंने समझाया, जो कि आप प्रोनाउन, डिटरमाइनर्स, इंटेंसिफायर, सबऑर्डिनेटर, सेंटेंस कनेक्टर, क्वेश्चन वर्ड, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड हैं जिसे आप इसमें फिलअप करके एक सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग दे सकते हैं। तो चलिए आज आपको मैंने इस एक्सरसाइज में मैंने ये बताया, और मैं अभी भी मैं जाते जाते बोल रहा हूं कि आप इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले आप मेरे वाले वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 पहले देखिए, समझिए सर ने कैसे समझाया है, मैंने आपको कैसे समझाया है, कैसे आप पहचान पाएंगे, तब जाकर के आप इस पे देखिए। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा।